ना जितना बम फटने से 10 साल में बंदे मरे होंगे उतना सिर्फ कश्मीर में एक दिन फटने में जो है बम फौजी मर गए हमारे। बम नहीं फटा। ये तो अब क्या बदलेंगे यार, वहाँ के हालात नहीं बदलेंगे। देखो जो है ना, दुनिया खूबसूरती जहाँ होती है ज्यादा ना, कोई ना कोई ऐब होता है। 70 का मतलब क्या है? जो इधर क्या कश्मीर में, कश्मीर के उधर देख लो, वो आज भी हिंदुस्तान कह रहे कि हमें हिंदुस्तान में मिलना है, पीओके में मिलना है। और किस लिए कह रहे हैं उसका रीजन दो, किस लिए कह रहे हैं पता है? क्योंकि उन्होंने हालात देख लिए यहाँ के कितने अच्छे हो गए हैं, इसलिए कह रहे हैं। चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, कोई भी हो, मेरा वो हालात देख के चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान से कह रहे हैं चिल्ला के हमें हटना है, हटना है, हटना है। आप बताओ, पाकिस्तान के मुसलमान भी भारत में आना चाहते, पीओके बलूचिस्तान के लोग। अगर पाकिस्तान को इधर मिलाना होता तो बंटवारा क्यों करते? ये तो हमारे देश की बर्बादी की जड़ है। वो बहुत मनहूस घड़ी थी, जिस घड़ी में हमारे देश का बंटवारा हुआ, वो बहुत मनहूस घड़ी थी। दिल्ली में हर जगह बम फटे, मुंबई में बम फटे, तब कहाँ? तब तो नहीं बोले, तब कहते अरे ये हो गया। अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं हमारे देश में, चाहे कोई भी हो, हमारे आतंकवादी घुस। अब हम सेव हैं। आज ऑनलाइन 250 करोड़ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, सिर्फ 250 करोड़ काम कर रहे हैं वहाँ पर ऑनलाइन, और कमा रहे हैं जो कमा नहीं पाते थे। 370 नहीं थी ना, कमा नहीं पाते थे वो, आज वो काम कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह का नारी का अपमान किया गया है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी का राज्यपाल है, बीजेपी का राष्ट्रपति है, बीजेपी का हाईकोर्ट का जज है, फिर भी 3 महीने जल रहा है। तो ये यहाँ पत्रिका मीडिया नहीं दिखाने का है। मीडिया कब दिखाता है? जब यूट्यूब पर जब वायरल हो जाता है तब मीडिया दिखाता है। और देता हूँ इसका जवाब। मणिपुर की हार याद आ रही है आप लोग को? पूरे देश में क्या हो रहा है पहले ये देखो। हाँ, मणिपुर की आज याद आ रही है, ठीक है। वो एक घटना है जो हो रही है और उसको रोका जा रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये, मणिपुर का इतिहास उठा के देख लो, जाओ 600 साल पहले, तब क्या हुआ था, ठीक है। मणिपुर का इतिहास बता रहे हैं। मेरी बात नहीं खत्म हुई अभी, जो इतिहास सुनो, मेरी बात नहीं खत्म हुई। आज दूसरे को इतिहास बता रहे हैं। 2001 में मणिपुर की जो घटना घटी हुई थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थे, उसने सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था। 2011 से पहले देख लो, कहीं भी जाओ, चाहे चांदनी चौक जाओ, चाहे किसी मुल्क में जाओ, कृपया करके इसको हाथ कम लगाएं, कम ना फट जाए। अब बताओ, कहीं हाथ क्या कहीं भी चले जाएं, हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। 1993 में 7 लोग मारे गए थे वहाँ पर मणिपुर में। हाँ, मालूम है। तो कहाँ बम फटा है इनको ये नहीं पता। कितने फौजी मारे? बम ही तो फटा है। जो फौजी मरे हैं ये कह रहे हैं कहाँ बम फटा है। 2024 में कौन? 2024 में तो मोदी के हटा के कोई और आना चाहिए। मोदी से त्रस्त हैं आप? हर जनता त्रस्त है। 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था, जो 1200 रुपये में हो गया, और मोदी भक्त को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो महंगाई का ग्रोथ इतना तेज बढ़ गया है, पहले 30 करोड़ गरीबी था, मोदी जी खुद घोषणा करते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देते हैं। तो गरीबी कहाँ जा रहा है तो उनको खुद पता है। और यहाँ अंधा भक्त भरे पड़े हैं। अंधा भक्त उसको ना कहिए, उस ज्ञान की कमी है। अगर वो पढ़ाई लिखाई करते तो उनको तर्क वितर्क करने आता। सबसे बड़ी ये बात है, दिल्ली की जितनी भी अभी में प्रोटेस्ट किया जाता है तो मीडिया नहीं दिखाया जाता है। अब हकीकत जो सच्चाई होता है यूट्यूबर दिखाया जाता है। मगर मीडिया पत्रकारिता का मतलब होता है कि सरकार की कमियां निकालना। अच्छा, आप ये बताइए, भाई साहब बोल रहे हैं कि 2024 में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और मोदी जी नहीं आएंगे दोबारा। आएंगे, क्यों ना आएंगे? मोदी जी आएंगे, वे ही आएंगे। मोदी जी ना आएंगे तो योगी जी आएंगे ना। बात है भाई, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है हमारे बीच में। सबसे पहले हमारी एक देश की नारी शक्ति मजबूत हो रही है, हमारे देश की सेना मजबूत हो रही है। हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। आज कोई भी गली मोहल्ले किसी में चले जाओ, ना कोई लूटपाट, ना कुछ बात है भाई जी। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? जिस तरह की बात बोला जा रहा है कि नारी शक्ति की बात, मणिपुर में जिस तरह का नारी का अपमान किया गया है,
बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी का राज्यपाल है, बीजेपी का राष्ट्रपति है, बीजेपी का हाई कोर्ट का जज है, फिर भी 3 महीने जल रहा है। तो ये यहाँ पत्रिका मीडिया नहीं दिखाने का है। मीडिया कब दिखाता है? जब यूट्यूब पर जब वायरल हो जाता है तब मीडिया दिखाता है। और जवाब देता हूँ इसका जवाब मणिपुर की आज याद आ रही है आप लोग को? पूरे देश में क्या हो रहा है पहले ये देखो। हाँ, मणिपुर की आज याद आ रही है, ठीक है। वो एक घटना है जो हो रही है और उसको रोका जा रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये, मणिपुर का इतिहास उठा के देख लो, जाओ 600 साल पहले तब क्या हुआ था, ठीक है। मणिपुर का इतिहास बता रहे हैं। मेरी बात नहीं खत्म हुई अभी, जो इतिहास सुनो, मेरी बात नहीं खत्म हुई। आज दूसरे को इतिहास बता रहे हैं। 2001 में मणिपुर की जो घटना घटी हुई थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थे, उसने सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था। 2011 से पहले देख लो, कहीं भी जाओ, चाहे चांदनी चौक जाओ, चाहे किसी मुल्क में जाओ, कृपया करके इसको हाथ कम लगाएं, कम ना फट जाए। अब बताओ, कहीं हाथ क्या कहीं भी चले जाएं, हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। 1993 में 7 लोग मारे गए थे वहाँ पर मणिपुर में। हाँ, मालूम है। तो कहाँ बम फटा है इनसे, इनको ये नहीं पता कितने फौजी मारे। बम ही तो फटा है, जो फौजी मरे हैं ये कह रहे हैं कहाँ बम फटा है। आप 2024 में किसको देखना चाहेंगे? अरे वहाँ क्यों जाते हैं? वो तो राज और ताज ऊपर से होता है, वो ना उसको जिसको बैठा वो पब्लिक ही है, राज और ताज पब्लिक है। राहुल गांधी हैं, यही 2011 में जब दिल्ली में बम फट रहे थे, दिल्ली में हर जगह बम फटे, मुंबई में बम फटे, तब तो नहीं बोले, तब कहते अरे ये हो गया। अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं हमारे देश में, चाहे कोई भी हो, हमारे आतंकवादी घुस। अब हम सेव हैं। जितना बम फटने से 10 साल में बंदे मरे होंगे, उतना सिर्फ कश्मीर में एक दिन फटने में जो है बम फौजी मर गए हमारे। बम नहीं फटा। ये तो कश्मीर पे बात की है, पहले 370 हटा वहाँ। आज जो जंग क्या जो काम नहीं कर पा रहे थे, आज ऑनलाइन 250 करोड़ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, सिर्फ 250 करोड़ काम कर रहे हैं वहाँ पर ऑनलाइन और कमा रहे हैं, जो कमा नहीं पाते थे। 370 नहीं थी ना, कमा नहीं पाते थे वो, आज वो काम कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? 370 का मतलब क्या है लोगों को ये नहीं पता। 370 जो हटा है उसका मतलब मीनिंग सही से पता लग जाए ना, कि उनकी लड़की से आप शादी करोगे तो लड़की देना भी तो पड़ेगा, ये है मीनिंग वहाँ का। ये 370 गवर्नमेंट ने हटाया है तो वहाँ की पब्लिक खुश नहीं, आप ये कह रहे हैं? वहाँ के हालात नहीं बदले? वहाँ के हालात क्या बदलेंगे यार, वहाँ के हालात नहीं बदलेंगे। देखो जो है ना, दुनिया खूबसूरती जहाँ होती है ज्यादा ना, कोई ना कोई ऐब होता है। कश्मीर जो है हमारे हिंदुस्तान का अंग है, वो लड़ाई जो है अंग्रेज लड़ा गए हैं, उसको कोई ढंग का नेता आएगा ना वही सुलझाएगा। और ये जितने भी नेता आजकल आ रहे हैं लड़ाई लड़ाने का, तो पब्लिक जा रही है, घूम रही है, G20 का सम्मेलन हो रहा है वहाँ। 370 का मतलब क्या है? जो इधर क्या कश्मीर के उधर देख लो, वो आज भी हिंदुस्तान कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिलना है, पीओके में मिलना है। और किस लिए कह रहे हैं? उसका रीजन तो किस लिए कह रहे हैं पता है? क्योंकि उन्होंने हालात देख लिए यहाँ के कितने अच्छे हो गए, इसलिए कह रहे हैं। चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, कोई भी हो, मेरा वो हालात देख के चिल्ला रहे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान से कह रहे हैं चिल्ला के हमें हटना है। आप बताओ। तो पाकिस्तान के मुसलमान भी भारत में आना चाहते, पीओके बलूचिस्तान के लोग। अगर पाकिस्तान को इधर मिलाना होता तो बंटवारा क्यों करते? ये तो हमारे देश की बर्बादी की जड़ है। वो बहुत मनहूस घड़ी थी, जिस घड़ी में हमारे देश का बंटवारा हुआ, वो बहुत मनहूस घड़ी थी। 270 का मतलब क्या है? जो इधर कश्मीर के उधर देख लो, वो आज भी हिंदुस्तान कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिलना है, पीओके में मिलना है। और किस लिए कह रहे हैं? उसका रीजन तो किस लिए कह रहे हैं पता है? क्योंकि उन्होंने हालात देख लिए यहाँ के कितने अच्छे हो गए, इसलिए कह रहे हैं। चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, कोई भी हो, मेरा वो हालात देख के चिल्ला रहे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान से कह रहे हैं चिल्ला के हमें हटना है। आप बताओ। तो पाकिस्तान के मुसलमान भी भारत में आना चाहते, पीओके बलूचिस्तान के लोग। अगर पाकिस्तान को इधर मिलाना होता
तो बंटवारा क्यों करते हैं? ये तो हमारे देश की बर्बादी की जड़ है। वो बहुत मनहूस घड़ी थी, जिस घड़ी में हमारे देश का बंटवारा हुआ, वो बहुत मनहूस घड़ी थी। दिल्ली में हर जगह बम फटे, मुंबई में बम फटे, तब तो नहीं बोले, तब कहते अरे ये हो गया। अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं हमारे देश में, चाहे कोई भी हो, हमारे आतंकवादी घुस, अब हम सेफ हैं।